आप देख रहे हैं संगम प्राइम। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज बात होगी लव जिहाद को लेकर दिए गए एक फतवे की। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फतवे का मतलब क्या निकाला जाए। क्या अब तक ये कहने वाले कि लव जिहाद सिर्फ सियासी फितूर है, ये मान चुके हैं कि वाकई कहीं कुछ गड़बड़ है? बात यूपी के बाईपोल्स की होगी। हम आपको एक एक के बाद एक एक सीट के सियासी गणित से रूबरू कराएंगे। सभी सीटों की जमीनी हकीकत समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाताओं से आपको मिलवाएंगे। आपको हम बचपन की याद भी दिलाएंगे और बताएंगे कि आखिर आपको बचपन में मिला तोहफा क्यों सहेज कर रखना चाहिए और आप आने वाले दिनों में किस तोहफे को लेकर सबसे ज्यादा मिस करने वाले। इन सब के अलावा चूंकि आज शुक्रवार है, लिहाजा बात आज हुई रिलीज फिल्म फाइंडिंग फेनी के रिव्यूज की करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं नॉनस्टॉप न्यूज स्टार्ट में। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की हालत नाजुक। दिल्ली से एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे गोरखपुर। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। उत्तराखंड में हुआ था महंत अवैधनाथ का जन्म। बुलंदशहर में 2 करोड़ की डकैती के मामले में खुलासा। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए 3 बदमाशों की पहचान की। अलीगढ़ का रहने वाला है मास्टरमाइंड। गुरुवार शाम को हुई थी वारदात, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल। 15 अक्टूबर को होंगे चुनाव, 19 को होगी मतगणना। दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू। उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा सीट पर 15 अक्टूबर को वोटिंग, 19 अक्टूबर को काउंटिंग। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के चलते इस सीट पर अभी तक नहीं हो पाया था बाईपोल। जम्मू कश्मीर में उतरा पानी, लेकिन मुश्किलें कम नहीं। अभी भी करीब 5 लाख लोगों को बचाने की चुनौती। आपदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिका दायर। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की अपील, जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम राहत कोष में खुले हाथों से करे दान। मुश्किल की घड़ी में दें अपनों का साथ। आजमगढ़ में युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी जज निलंबित। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टीम की जांच के बाद कार्रवाई। जज ने कोर्ट में लड़की से की थी छेड़खानी। 100 दिन के कामकाज पर राजनाथ सिंह ने थपथपाई गृह मंत्रालय की पीठ। आतंकवाद माओवाद से निपटने के लिए नई नीति तैयार। आतंकी संगठन सिमी पर जारी रहेगा प्रतिबंध। बिजनौर में ब्लास्ट के बाद मेरठ के आईजी ने जारी किया अलर्ट। सभी रास्तों पर नाकेबंदी। अस्पताल नर्सिंग होम की तलाशी के आदेश। मकान में हुए धमाके से एक की मौत। ब्लास्ट के बाद घर में रहने वाले सभी लोग फरार। आगरा पुलिस का बेरहम चेहरा। चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर नाबालिग को पूरी रात थाने में जूतों से पीटा। आला अधिकारियों से शिकायत करने के लिए पहुंचे परिजनों को थाने से किया बाहर। देहरादून में नंदा देवी राज्य रथ यात्रा की सफलता पर हुआ कार्यक्रम। नागरिकों ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। अधिकारी नागरिक संगठन को दिए गए प्रशस्ति पत्र। ऋषिकेश में दवा कंपनी आईडीपीपीएल का होगा कायाकल्प। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया दौरा। बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जल्द करेंगे निरीक्षण। हर्षवर्धन के उत्तराखंड दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने आईडीपीएल का उठाया था मुद्दा। पिथौरागढ़ के तवाघाट से टनकपुर पहुंचना हुआ चुनौती। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर पड़ा है खस्ता हाल स्थिति में। कई बार चंपावत पिथौरागढ़ के लोग कर चुके आंदोलन। बीआरओ दे रहा है संसाधनों की कमी की दलील। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। तेजी से कार्य करने के दिए निर्देश। धीमी गति से चल रहे कार्य पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। अल्मोड़ा में लीडर ऑफ अपोजिशन अजय भट्ट ने बोला हमला। राज्य में विकास कार्य ठप होने का लगा आरोप। बोले कांग्रेस में कुर्सी के लिए चल रहा है झगड़ा। पहले गलत पहचान पत्र बताकर प्यार और फिर शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव। मान गए तो ठीक, ना माने तो जुल्म ज्यादती का ऐसा सिलसिला कि रूह कांप उठे। बीते कुछ महीनों में ऐसी कई कहानियां आपने देखी सुनी होंगी। रांची के तारा शहदेव से लेकर बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और कानपुर तक से आए वाकये इसी की गवाही दे रहे हैं। सियासी महारथियों ने इसे साजिश और लव जिहाद का नाम दिया है। चर्चा तभी से शुरू हुई, आखिर लव जिहाद वाकई कोई मुहिम है, साजिश है या फिर दिमागी फितूर? मामले दर मामले सामने आते रहे। सियासत में हलचलें मचती रहीं, लेकिन पहली बार इस मामले में धार्मिक तबके की ओर से एक बड़ी पहल हुई है। इससे उम्मीद जगी है कि शायद रिश्तों में इस धोखेबाजी पर लगाम लगेगी। लव जिहाद के मसले को लेकर अब उलेमाओं का सख्त रुख है। कल मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक के कड़े बयान के बाद अब मुरादाबाद के शहर के मुफ्ती ने लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट।
इश्क का ताल्लुक अगर दिल से हो तो यकीनन ये पाक है, लेकिन अगर इश्क की बुनियाद कोई साजिश हो तो सवाल उठने लाजमी है। लव जिहाद का मसला भले ही सियासी तौर पर उछला, लेकिन हकीकत की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती गई, इस मामले में साजिश की बू साफ साफ महसूस की गई। लगातार उठते सवालों ने अब मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी पहल करने पर मजबूर कर दिया है। मुरादाबाद के शहर मुफ्ती ने ऐलान किया है कि मुस्लिम होते हुए गैर मुस्लिम बताकर शादी करने वाले को इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। लव जिहाद को कोई भी इस्लाम में मुदाखलत हासिल नहीं है। अब हमारे यहाँ लव जिहाद कोई चीज भी नहीं है, इसलिए कि जिहाद अगर लुगत के माना को देखा जाए तो कोशिश करना आते हैं, और मोहब्बत में तो कोशिशें होती हैं उनकी, लेकिन आपस की होती हैं। इस्लाम की कोशिश को इसमें कोई दखल नहीं है। वैसे ये फतवा एक खास मसले को लेकर दिया गया है। मसला संभल से जुड़ा है, जहाँ के बब्बू नाम के एक शख्स ने खुद को गैर मुस्लिम बताकर एक दलित युवती से शादी की थी। इस मामले में एक समाजसेवी डॉक्टर नाजिम ने शहर मुफ्ती से सवाल किया, जिसके जवाब में मुफ्ती ने बब्बू को इस्लाम से खारिज कर दिया। हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं है इस्लामी से। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। दरअसल लव जिहाद को लेकर मचे घमासान के बीच लंबे वक्त से मुस्लिम धर्मगुरुओं की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अब सख्ती दिखानी शुरू की है। गुरुवार को ही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने भी ऐसे मसलों पर सख्त टिप्पणी की थी। कहना है कि जो मुसलमान लफ्ज़ जिहाद करो उसे मारते, कहना है कि जो मुसलमान लफ्ज़ जिहाद करो उसे मारते, कहना है कि जो मुसलमान लफ्ज़ जिहाद करो उसे मारते। लव जिहाद वाकई कोई मुहिम है या फिर सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां? ये सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं, लेकिन एक के बाद एक सामने आए मामले लव जिहाद की सियासी व्याख्या को पुख्ता करने के लिए काफी है। ऊपर से अब धर्मगुरुओं की सख्ती भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है, जिसे देर से ही सही पहचानने की कोशिश शुरू हो गई है। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी और वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल लव जिहाद का मसला उठाए तो सियासी तौर पर था, लेकिन इसे पुख्ता जमीन मिली रांची के तारा शाहदेव मामले के बाद। इस मामले में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव ने अपने पति रंजीत कुमार पर धोखे से शादी करने का, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने के आरोप लगा दिए, मारपीट करने के सनसनीखेज इल्जाम लगा दिए। तारा ने आरोप लगाया कि इसके बाद पति, जो उनका नाम था रंजीत कुमार, वो रंजीत कुमार नहीं बल्कि रकीबुल हसन था। बाद में रंजीत कुमार उर्फ रकीबुल हसन को गिरफ्तार किया गया। धन छिपाने की बात सच निकली, हालांकि इसमें काफी ट्विस्ट टर्न आए। रकीबुल हसन से पुलिसिया पूछताछ में चौंका देने वाले खुलासे हुए। इस मामले में रकीबुल हसन के हाई प्रोफाइल कनेक्शंस का खुलासा हुआ, तो साथ ही साजिश की आशंकाएं भी नजर आई। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है। रांची की तारा शाहदेव मामले के अलावा लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अपना असली मजहब छिपाकर धोखे से शादी की गई, धन परिवर्तन का दबाव बनाया। कानपुर में भी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी ने एक शख्स पर ऐसा ही आरोप लगा दिया है। आर्मी के क्लर्क पर धोखे से धर्म गलत बताकर शादी करने का आरोप लगा दिया गया। तो एक के बाद एक सामने आए मामलों ने सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। इस मामले में सबसे पहले सवाल खड़े करने वाली बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर इससे कदम तो वापस खींच लिए थे, लेकिन सामाजिक तौर पर बीजेपी से जुड़े संगठन की मुहिम अभी भी जारी है। खासतौर पर संघ से अनुशांसिक संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने बाकायदा जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया था। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने तो इसे लेकर महापंचायत तक करने का ऐलान कर दिया था। यानी मसला भले ही सियासी तौर पर सीधे सीधे अपनाने से बीजेपी परहेज कर रही हो, लेकिन इसे भुनाने में वो पीछे नहीं रही। तो बहरहाल लव जिहाद को लेकर खासा हो हल्ला, हंगामेदार माहौल है। पिछले दिनों से ये माहौल बना हुआ है। अभी भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं का रुख काबिले तारीफ माना जाएगा। इसे एक बेहतर पहल कहा जा सकता है कि देर से ही नहीं, इस मानसिकता पर रोक लगाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं।